हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अपन की आज फंक्शंस की अपन की लास्ट क्लास है। ठीक है, आज इस क्लास में अपन का जो फंक्शन चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी गाइस, कल वीडियो नहीं आ पाई थी, फॉर सम रीज़न मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया था, उसके लिए सॉरी। आज अपन की लास्ट फंक्शन की लास्ट क्लास है। तो अपन लास्ट क्लास में अपन ने कुछ कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे कंपोजिट अपन ने कंप्लीट कर लिया था एंड पीरियडिक के बारे में अपन ने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया था। तो अपन आगे बढ़ते हैं पीरियडिक के अंदर ही। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में पीरियोडिक के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिया था कि पीरियोडिक क्या था, पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन में मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें बताई थी कि एक एक फंक्शन है लेट फंक्शन एफ एक्स सेटिस्फाई क्या सेटिस्फाई करता है, एक्स प्लस टी इजिकल्स टू एफ एक्स। ठीक है, क्या सेटिस्फाई करता है कि अपन एफ एक्स के अंदर एक्स के अंदर अपन कुछ ऐसा प्लस करें कि वो वापस से एफ एक्स बन जाए। ये जो टी होता है इसको अपन पीरियड भी बोलते हैं, पीरियड। ये एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है। तो इस अपन अब वीडियो में समझेंगे कि अपन मैंने इसको कुछ ऐसे इसके मेरे को कुछ पॉइंट्स भी लिखवाने हैं, वो आपको एज इट इज़ ऐसे ही पॉइंट्स याद रखने हैं। एंड पीरियोडिक के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं आता है पीरियोडिक में। तो स्टार्ट करते हैं। तो पीरियोडिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है वो आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने उसको छोड़ा था। तो ये अपन के कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ठीक है। जब अपन का फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है एंड ये फोर्थ होता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन एक्स एंड कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है। इसमें टेन एक्स एंड कॉट एक्स पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, इतना आपको पता होगा कि इसमें सारे फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन एक्स कोसेक एक्स पॉजिटिव होता है। इसमें टेन एक्स एंड कॉट एक्स पॉजिटिव होता है। इसमें कोसेक एंड सेक पॉजिटिव होता है। बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, जैसे इसमें साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो ऐसा रहता है। ठीक है, एंड आपको एक चीज़ कहती है, जैसे ये है जीरो डिग्री और इसको 2 पाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपन का 90 डिग्री, ठीक है, π/2 भी बोल सकते हैं, π/2 ये है अपन का पाई, ठीक है। एंड ये अपन का हो गया 270 डिग्री, ठीक है, ये अपन का है। तो इसके अंदर अपन को क्या पढ़ना है, अगर देखो कोई फंक्शन में पाई के अंदर कुछ प्लस हो रहा होगा, ठीक है, पाई के अंदर कुछ प्लस हो रहा होगा, पाई के अंदर अपन का कुछ एक्स प्लस हो रहा है, ठीक है, पाई के अंदर अपन का कुछ एक्स प्लस हो रहा है, तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, एंड आपको याद रखना है, अगर पाई में कुछ प्लस हो या फिर माइनस हो, ठीक है, एंड या फिर 2 पाई में या फिर 0 में या फिर 2 पाई में कुछ प्लस या माइनस हो, ठीक है, या फिर π/2 में कुछ प्लस या माइनस हो, या फिर 270 डिग्री में कुछ प्लस या माइनस हो। ठीक है, तो क्या होता है, अगर 180 0 एंड 2 पाई में अगर कुछ प्लस होगा, ठीक है, तो जो फंक्शन होता है ना वो चेंज नहीं होता है। जैसे साइन इसमें देखते हैं, ठीक है, जैसे 2 पाई में मतलब 90 में कुछ प्लस हो रहा है, तो जैसे साइन π/2 प्लस एक्स ऐसे रहेगा। अगर इसमें कुछ प्लस हो रहा है, ठीक है, π/2 प्लस हो रहा है, जो साइन होता है ना वो कॉस में चेंज हो जाता है, ठीक है, कॉस में चेंज होता है, फिर अपन एज इट इज इस पर ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इसमें पॉजिटिव, इसमें प्लस हो रहा है तो साइन पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइन आएगा बाहर, ठीक है, ऐसा लिखना है। अगर 270 में कुछ प्लस हो रहा है या फिर π/2 में कुछ प्लस हो रहा है, तो अपन का जो फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे साइन चेंज होता है कॉस में, ठीक है, टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, ठीक है, ऐसे चलता है ये। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा ये सब कुछ। तो आपको याद रखना है, देखो कैसे अगर 90 ये कैसे याद रखना है, ठीक है, ये ऐसे में है ना, ठीक है, अपन यस कैसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे यस बोलते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब चेंज होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं बोलते अपन कि नहीं, तो ऐसे करके चेंज नहीं होगा, आपको ऐसे याद रखना है, ये पॉइंट आप रख लेना। तो जो कल वाला एग्जाम्पल था वो वापस से ले लेता हूँ, जो मैंने आपको नेक्स्ट पिछली क्लास में समझाया था कि कोई एफ एक्स अपन का साइन एक्स, ठीक है, अगर उसमें अपन एक्स प्लस 2 पाई प्लस कर देंगे, ठीक है, साइन एक्स प्लस 2 पाई, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साइन 2 पाई प्लस एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट में क्या है, 2 पाई में कुछ प्लस हो रहा है तो ये ऑल पॉजिटिव होता है, तो एक तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा।
ठीक है। एंड ऐसे इस वाली लाइन पे आ रहा है, इस वाली लाइन पे आ रहा है, तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं चेंज होता ना, नहीं चेंज होगा तो साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन एक्स बन जाएगा, ठीक है। साइन एक्स प्लस 2 पाई, ठीक है। तो एक इसके इक्वल आ गया, एफ एक्स के इक्वल ही आ गया। आई होप आपको गाइस सब समझ आ गया होगा। देखो एफ एक्स के इक्वल ही आ गया ना, मतलब कुछ भी अपन ने कुछ ऐसा पॉजिटिव कुछ प्लस किया कि वापस से वो एफ एक्स ही बन गया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक, कि उसकी वैल्यू उस पर वापस से रिपीट होती है, ठीक है। अपन और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो गाइस आपको एग्जाम्पल देने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स लगवाऊंगा, वो आपको पॉइंट्स एज इट इज़ ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। तो अपन का पहला पॉइंट है साइन एक्स कॉस एक्स सेक एक्स कॉसेक एक्स, ठीक है। इसका पीरियड क्या होता है आपको याद रखना है, इसका पीरियड क्या होता है, इसका होता है 2 पाई पीरियड, ठीक है। सेकंड पॉइंट साइन की पावर एन एक्स कॉस की पावर एन एक्स सेक की पावर एन एक्स कॉसेक की पावर एन एक्स, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, अब एन अगर इवन होगा, ठीक है, एन इवन होगा तो उसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। एन अगर अपन का ऑड होगा तो उसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। आपको गाइस ऐसे ही याद रखना है। अपन का थर्ड पॉइंट क्या है, टेन एन एक्स, ठीक है, टेन एन एक्स एंड कॉट एन एक्स, ठीक है। अपन की एन की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, इवन हो या ऑड हो, ठीक है, ऑड हो कुछ भी हो, ठीक है, तब भी इसका पीरियड क्या रहेगा, पाई रहेगा, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये तीनों। अपन का फोर्थ पॉइंट क्या है, साइन एक्स मॉड्यूलस में साइन एक्स, मॉड्यूलस में कॉस एक्स, मॉड्यूलस में टेन एक्स, मॉड्यूलस में कॉट एक्स, मॉड्यूलस में सेक एक्स, मॉड्यूलस में कॉसेक एक्स, ठीक है। इसका पीरियड क्या होता है, इसका भी पीरियड आपको याद रखना है, पाई होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट अपन का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, ऐसे लिखते हैं अपन, डिनोट करते हैं, या फिर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक है। इसका पीरियड कितना होता है आपको याद रखना है, इसका पीरियड होता है 1, ठीक है। तो आप ये पीरियड्स नोट कर लो। 6 पॉइंट एलजेब्रिक फंक्शन आर नॉट पीरियोडिक, एलजेब्रिक फंक्शन अपन का पीरियोडिक नहीं होता है, ठीक है। 7th पॉइंट पीरियड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या होता है इसका पीरियड, इसका पीरियड होता है पाई/2, ठीक है। 8th क्या है, पीरियड ऑफ टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, इसका पीरियड कितना होता है, पाई/2, ठीक है। 9th पॉइंट पीरियड ऑफ साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, इसका पीरियड होता है पाई/2, ठीक है। 10th पॉइंट कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक विथ नो फंडामेंटल पीरियड, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक तो होता है, बट उसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है, ठीक है। एज इट इज़ ऐप से आपको पूछा जाएगा स्टेटमेंट में कि कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक है, तो उसका क्या है अपन का पीरियड, तो कोई उसका फंडामेंटल पीरियड नहीं होता है। 11th अपन का पॉइंट है मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस माइनस कॉस एक्स, तो इसका पीरियड कितना होता है, पाई होता है, ठीक है। 12th पॉइंट अपन का कॉस के अंदर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस माइनस, तो इसका पीरियड कितना होता है, पाई, ठीक है। तो अपन का 13 पॉइंट क्या है, कॉस साइन एक्स, ठीक है, इसमें पॉजिटिव कॉस एक्स, अगर ये अपन से पूछा है तो इसका पीरियड कितना होता है, पाई/2। तो गाइस यही कुछ 13 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। आप पॉज करके आप शायद से नोट कर चुके होंगे, तो आपको ऐसे ही फंडामेंटल जो रिजल्ट्स है इनको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा कि साइन
साइन एक्स का अपन को वो बताओ पीरियड, अपन को साइन एक्स का कुछ ऐसा दिया रहेगा, उसका पीरियड बताओ, बट अपन को पहले साइन एक्स का पता होना चाहिए, ठीक है क्या था। तो चलिए आपको कुछ एग्जाम्पल से मैं क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे आते हैं। तो भाई ये अपन के एग्जांपल्स है, जैसे अपन को क्वेश्चन एग्जाम में बोला कि साइन एक्स का पीरियड बताओ। आपको पहले बताया था कि साइन एक्स का पीरियड कितना होता है। साइन एक्स का पीरियड तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 2 पाई होता है, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अपन के इधर एंगल तो बस अकेला 1 था इसका कोफिशिएंट, ठीक है। अगर अपन के कोफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड ही होगा, हमेशा आपको लेना है अगर कोफिशिएंट में कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तभी पीरियड पे कुछ चेंज होगा, नहीं तो उसके बिना अपन ऐसे लिख देते। अगर जैसे x+1 होता, ठीक है, तो कोई चेंज नहीं होता, वो ऐसे कैसे 2 पाई लिख देते, क्योंकि इसका कॉन्स्टेंट 1 ही है तो कोई बात नहीं है, अपन 2 पाई लिख देंगे। 1 से अपन को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, कोई प्लस हो माइनस हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे साइन एक्स साइन 5x है, ठीक है, इसमें क्या करना है, साइन एक्स का अपन को पता होना चाहिए कि साइन एक्स कितना होता है, 2 पाई होता है, ठीक है, 2 पाई लिख दिया, ठीक है। आपको याद रखना है जो मल्टीप्लाई में है ना वो इसमें डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई/5, 2 पाई/5 इसका पीरियड हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आपको सेम देखना है, जैसे इधर 3x है, ठीक है, बट इसकी पावर तो 1 ही है ना, तो इसका क्या होगा, पीरियड कितना हो जाएगा, पहले तो साइन एक्स का पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा, एंड इनटू में क्या है 3 है तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। आपको हमेशा ऐसे ही करना है। ऐसे इधर cos x, ठीक है, आपको बताया था कि प्लस या माइनस कुछ भी हो रहा हो अपन के एंगल में उससे अपन को फर्क नहीं पड़ता, बट अपन को फर्क पड़ता है क्या मल्टीप्लाई हो रहा है अपन के एंगल से या फिर क्या डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इधर cos का क्या होता था, cos x का क्या होता था, 2 पाई होता था, ठीक है। इधर एंगल में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 हो रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस में कुछ भी हो रहा है उससे मतलब नहीं है तो कटेगा, तो अपन का क्या आ जाएगा पीरियड, पाई आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या है, इधर अपन के cos की पावर 4 पाई x है, ठीक है। cos की पावर 4 मतलब इवन पावर का क्या होता था, cos का पाई होता था, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है पाई, तो पाई से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आएगा अपन का इसका आंसर, इसका 1 आएगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपन का एक और एग्जांपल है, अपन का क्या है cos x देखेंगे, cos देखिए तो cos x का क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या है 2 पाई है तो 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो 1 आएगा इधर, ठीक है, इसका 1 आ गया। इसमें देखते हैं साइन स्क्वायर x/3 है, ठीक है, स्क्वायर है मतलब पाई आएगा, ठीक है, इवन है ना पाई आएगा। और इसके मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में आपको दिख रहा होगा 1/3 मल्टीप्लाई है, या फिर डिवाइड में दिख रहा होगा 3 है, तो अपन इसके डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई किससे है, 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसका तो 1/3 से अपन ने डिवाइड कर दिया, ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अपन के ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको थोड़े और टाइप करा देता हूँ। तो अगर अब अपन को सिंपल समझ आ गया कि अपन का सिंपल फंक्शन लिखा होगा तो उसका पीरियड कैसे निकालना है, और आपको बताया था कि जो रिजल्ट्स मैंने लिखवाए थे उसको आपको अच्छे से याद रखना है, उसके बिना आपके क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, तो आपको उसको अच्छे से याद रखना है। अगर अपन के प्लस में होगा कोई फंक्शन, 2 प्लस में फंक्शन है और इसको बोला कि इसका पीरियड निकालो, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले तो अपन सेपरेट निकाल लेंगे। इसका क्या होगा पीरियड 2 पाई/पाई, ठीक है, पाई से पाई का तो 2 आएगा, ठीक है। इसका क्या होगा 2 पाई/पाई 2 पाई, ठीक है, इसका कट होगा तो क्या आएगा 1, ठीक है। आपको याद रखना है इसके अपॉन में क्या है 1 है, इसके अपॉन में क्या है 1 है, ठीक है। अगर ऐसे होगा, ठीक है, तो क्या लेना है अपन को एलसीएम लेना है 2, 1 का, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है एंड नीचे वाले का एचसीएफ ले लेना है अपन को। आई होप आपको एचसीएफ एंड एलसीएम तो आता ही होगा, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आएगा, ऊपर एलसीएम आएगा 2 आएगा, एचसीएफ कितना आएगा, इसका 1 आएगा, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन का एक नेक्स्ट एग्जांपल है, इसका पीरियड कितना होगा, इसका पीरियड अगर प्लस हो या बीच में माइनस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इधर क्या होगा 3, ठीक है, इसका 10x का क्या होता है, इधर x है, ये 3x है, ठीक है। इसका क्या होता है 3x, तो 10 का कितना होता है, 10 का होता है पाई होता है अपॉन 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या आएगा, इसका अपन का आएगा 2 पाई अपॉन 1/3, ठीक है, 2 पाई अपॉन 1/3 हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा इसका, ठीक है। तो कितना आया पाई/3 एंड इधर से आया 6 पाई, ठीक है। अपन एलसीएम लेंगे अपन एलसीएम लेंगे पाई का एंड 6 पाई का, एंड एचसीएफ किसका लेंगे अपन, एचसीएफ लेंगे अपन 3 का एंड 1 का। अपन ले लेते हैं एलसीएम, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 6 पाई एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ इसका 1 ही आएगा, तो इसका क्या हो गया पाई/6 हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो गाइस अपन का पीरियड वाला पार्ट खत्म होता है। अब मैं आपको कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ टाइप्स में, तो आपको वो याद रखना है, क्योंकि आजकल जो पैटर्न चेंज हो रहा है तो उस मिसलिनियस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपको मैं वो टाइप लगवाऊंगा एंड उसके कुछ एग्जांपल्स आपको करा दूंगा, तो आपको वही याद रखने अच्छे से वो टाइप्स। एंड पीरियोडिक में इतना ही था अपन का, कुछ ऐसे ही ईजी से क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो मैं एक PYQ की वीडियो भी लेके आऊँगा, मेरे से किसी ने बोला कि एक PYQ वीडियो, तो मैं उसकी PYQ वीडियो भी लेके आ जाऊँगा कुछ दिनों में। अपन पहले तो चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, वो बीच में कभी भी मैं लेके आ जाऊँगा PYQ वीडियो, ठीक है। तो अपन अब मिसलिनियस टाइप पढ़ते हैं इसमें।
अब अपन को मिसलिनियस कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्वेश्चंस उससे आपके क्वेश्चंस आते ही हैं, तो आप इसको थोड़ा हल्के में मत लेना। इसका पहला टाइप वन पढ़ते हैं, टाइप वन। टाइप वन क्या है, जैसे अपन का कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स प्लस टू इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अपन से बोला है फाइंड एफ एक्स, अपन जो है फाइंड एफ एक्स। तो अपन को क्या करना है, अपन को ऐसा टाइप दिख जाएगा कि एंगल में कुछ प्लस हो रहा है, अपन से एफ एक्स निकालने को बोला है, तो आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, एक्स प्लस टू को अपन को वाई लेट कर लेना है, ठीक है। वाई लेट कर लेंगे अपन एक्स प्लस टू को, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स टू हो जाएगी, ठीक है। तो अपन इधर पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स प्लस टू को क्या लिया, वाई लिया, एफ वाई हो गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वाई माइनस टू आ रही है, तो इधर रख देंगे वाई माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 4 वाई माइनस टू, ठीक है, प्लस 5 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 माइनस 4y प्लस 4y माइनस 8 प्लस 5, ठीक है। ऐसे कुछ आ जाएगा आपका। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, वाई स्क्वायर इधर से ये कट गया अपन का इधर से -4 प्लस 1, तो अपन का ये आ गया एफ वाई आ गया। अपन को निकाला था एफ एक्स निकाला था, अपन एक्स रख देते हैं, एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन का, नेक्स्ट एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस 4x, ठीक है। अपन से बोला है एंड फाइंड एफ एक्स। आपको ये टाइप अलग से दिख जाएगा कि कुछ एंगल में प्लस या माइनस हो रहा है, अपन को एफ एक्स निकालना है, तो आपको क्या करना है, x माइनस 1 को अपन को y पुट कर लेना है, ठीक है। y पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है। x की जगह पे क्या रखना है अपन को, y प्लस 1 रखना है, x माइनस वाई की जगह पे रखना है y रखना है, एफ वाई रख देंगे इधर। इस देखिए x की जगह पे आएगा y प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, 4 है 4। अब अपन को क्या रखना है, इसकी जगह पे भी रख देना है अपन को 4y प्लस 1, ठीक है। ये आ गया अपन का। अब अपन एक्सपोर्ट कर देंगे इसकी जगह पे, या फिर इसको अपन पूरा भी ओपन कर सकते हैं, y क्यूब प्लस 1 प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y, ठीक है। ये आ जाएगा अपन का। अपन ओपन करेंगे इसको तो, ठीक है। फिर इधर क्या आएगा 4y प्लस 4, ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे, इधर एक्सपोर्ट कर, इधर y है तो इधर एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करेंगे तो x का क्यूब प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3y 3x प्लस 4x प्लस 4, ठीक है। इसका पूरा क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे 7x, ये भी प्लस हो जाएगा 5, तो ये अपन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये टाइप समझ आ गया होगा। आपको इसमें ही करना है कि अपन को ऐसी कोई एंगल में दिया रहेगा और अपन को उसको y पुट करना है, y पे इजिकल्स टू अपन x निकालना है, तो अपन को ऐसे x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की जगह पे अपन ये पुट करते जाएंगे, लास्ट में अपन को x रख देना है, ठीक है। आई होप आपको ये टाइप समझ आ गया होगा। अपन सेकंड टाइप पे चलते हैं। तो अपन का सेकंड टाइप क्या है, अपन को कोई एफ एक्स दिया है प्लस 2f(x) इजिकल्स टू x, ठीक है। अपन को ऐसे ही दिया होगा, x होगा एंड 1y(x) दोनों होंगे, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, आपको ये टाइप याद रखना है, s होगा एंड 1y(x) होगा, एंड अपन से बोला है कि f(x) की वैल्यू निकालो, ठीक है। f(x) की वैल्यू निकालो, फाइंड f(x). तो आपको कैसे निकालना है अब, ठीक है। ये अलग ही टाइप है, वो उससे कंफ्यूज होता है ना, इसमें भी x भी दिया है एंड 1y(x) भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अपन को करना है, x को अपन को 1y(x) से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। x को 1y(x) से रिप्लेस करना है, तो अपन की फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बन जाएगी f 1y(x) प्लस 2f(x), इधर भी 1y(x) हो जाएगा 1y(x), तो अपन की सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। इसको कंपेयर कर देंगे, जो अपन का 1y(x) वाला है उसको अपन एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 1y(x), ठीक है, 4f(x) प्लस 2x, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये वाली इक्वेशन। इसको इससे माइनस कर देते हैं, ठीक है, f 1y(x) प्लस f(x) इधर आएगा x, ठीक है। अपन इसको माइनस कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो ये कट हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये इधर क्या आएगा 3x हो जाएगा, 3f(x) आ जाएगा, इधर क्या आएगा 2x अपन x माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर y(x) अपन 1/3, तो ये अपन का आंसर आ जाएगा f(x) का, ठीक है। तो अपन को ऐसा नहीं है कि अपन को f(x) ही बोला हो, अपन से बोला है कि f की वैल्यू 1 पे निकाल दो, ठीक है। अपन का f(x) आ जाएगा तो इसमें 1 पुट कर देंगे तो अपन को वो भी आंसर आ जाएगा। अपन से बोला कि f'(x) निकाल दो, अपन पहले f(x) निकालेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव कर देंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं,
तो गाइस अपन का ये वही सेकंड टाइप में है। अपन का जैसे x अपॉन 1/x पे दिया था कुछ फंक्शन, ठीक है, अपन को ऐसे भी दे सकता है, x में -1/1 माइनस एक्स कर देंगे, तो आपको ये अलग से टाइप दिख ही जाएगा कि अपन को x भी दिया हुआ है एंड उसके दूसरा भी अपन को कुछ ऐसे ही दिया हुआ है प्लस या माइनस करके। तो आप हमेशा ऐसे ही करना, x को अपन को रिप्लेस करना है 1 - x से, ठीक है। अब क्या कर देंगे, रिप्लेस करा 1 - x से, तो इधर भी 1 - x से रिप्लेस हो जाएगा, इस साइड भी हो जाएगा 1 - x का होल स्क्वायर, ठीक है, एज इट इज़। अब क्या करते हैं, इसमें से अपन इसको एलिमिनेट कर देते हैं 1 - x को, 1 - x को एलिमिनेट करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - x, इसमें 4f(x), 2 से मल्टीप्लाई 2 1 - x स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसको इससे प्लस कर देते हैं, ठीक है, -f 1 - x, ठीक है, प्लस f(x), इधर भी x स्क्वायर, ठीक है। अब अपन का क्या आएगा, अपन इसको प्लस कर देते हैं, प्लस करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो इधर प्लस होगा, तो प्लस होगा -3f(x) बन जाएगा ये, है ना। तो ये कितना आएगा 2 1 - x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब अपन इसको ओपन भी कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 1 - 2x, ठीक है, इधर क्या है x स्क्वायर है, ठीक है, इधर -3 ये है। आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते क्या आएगा, 2 से इंटू होगा अंदर, तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 आएगा, ये 2 का 2 इधर -4x आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा ना, इंटू करा है, फिर उसके बाद जो -3 था इधर -3 आके डिवाइड हो जाएगा। आई होप आपको गाइस ये समझ आ गया होगा, बिल्कुल, ये -3 इसका है। आगे आपका आ गया होगा f(x), इसमें भी अपन की f(x) की वैल्यू ये आ गई। तो गाइस आपको ऐसे ही बोला जाएगा कि x भी दिया होगा एंड साथ में कुछ प्लस या माइनस करके 1/x करके 1 - x करके आपको x प्लस 2x ऐसे 2 करके ऐसे कुछ भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सामने वाले के साथ रिप्लेस कर देना है एंड 2 इक्वेशन बनाने हैं, 2 इक्वेशन को बना के सॉल्व कर देना है, फिर अपन का f(x) आ जाएगा। तो गाइस अपन का ये थर्ड टाइप है। थर्ड टाइप में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे दिए देंगे क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, इफ f(x) इज द फंक्शन सेटिस्फाई द रिलेशन f(x + y) = f(x + fy), ठीक है। आपको ऐसे ही एज इट इज दिया जाएगा, f(1) = m दिया अपन को, ये गिवन है सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ अपन को गिवन है। तो अपन को क्या निकालना है, f(x) की वैल्यू अपन की उसमें क्या होगी, x इंटू जो अपन की वैल्यू दी है f(1) पे, ठीक है। अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अपन को ये सब कुछ ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, अपन को ये बोला है कि ऐसे लिखा हुआ है बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही लिखा हुआ अपन का, ठीक है। f(1) पे अपन की वैल्यू दी रखी है, इनने 7 दे रखी है, ठीक है। अपन से बोला है अब f(x) निकालो, f(x) कैसे निकालेंगे, f(x) निकालते हैं इस वाले टाइप का, कैसे निकालते हैं, x इंटू f(1), ठीक है, f(1) पे निकालते हैं, ठीक है। अपन का अब दिया है x, f(1) पे क्या वैल्यू दी है, 7 दी है, तो 7, ठीक है, f(x), तो f(x) की वैल्यू क्या आ गई, 7x, ठीक है। तो आपको एज इट इज ऐसे ही दिया रहेगा, 7 दे देंगे, 99 दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, तो आपको इंटू कर देना उससे ही। तो गाइस अपन का टाइप 4 में क्या है, अपन को वापस से वैसे ही दिया है, f(x + y) = f(x × x y), उसमें 1 था प्लस था बीच में, इसमें इंटू हो रहा है, ठीक है। इंटू में क्या होगा, वही अपन को गिवन है f(1) अपन को गिवन है m, ठीक है। तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, f(1) की पावर x, ठीक है, f(1) जो दिया रहेगा उसकी पावर x, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अपन को ऐसे दिया है f(x + y) = f(x fy), ठीक है, ये दिया है, ठीक है। अपन को गिवन है f(1) = 3 है, ठीक है। तो अपन की f(x) की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, अपन क्या होता है, f(1) की पावर x होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 की पावर x, ठीक है। तो अपन का आ जाएगा। अगर अपन से बोला होता है कि f(x) निकालो, ठीक है, f(x) तो आ गया, f(x) कैसे निकालोगे, 3x log 3, ठीक है। तो ये अपन का f(x) आ जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ समझ आई होगी डैश वाली, क्योंकि आपने अभी डेरिवेटिव पढ़ा नहीं है मेरे से, तो ठीक है। अपन की f(x) की वैल्यू आ गई, तो अपन से ऐसे ही बोल सकते हैं कि फिर f(2) पे वैल्यू निकालो, तो 2 पे कैसे निकालेंगे, तो अपन को f की जगह पे x की जगह पे 2 रखना है, 3 की पावर 2 तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे कुछ भी बोल सकता है, तो f(x) की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद रखना है। तो गाइस अपन के टाइप 4 में ही अपन का जैसे पहले इंटू था ना, कि इंटू में था f(x) इंटू fy, इधर प्लस में था f(x + y), ठीक है, वैसे था ना। तो अपन के बी पार्ट होता है फोर्थ में भी, ठीक है। इसमें क्या होगा, f(x - y) अपॉन f(x) अपॉन fy, अपन का ऐसे गिवन होगा एंड अपन को f(1) दिया रहेगा, तो उसकी f(x) की वैल्यू क्या आती है, वही सेम आती है जैसे इंटू में थी, बट आपको ऐसे भी टाइप दे सकते हैं, तो आपको वही सेम वाली वैल्यू लिखनी है। तो गाइस अपन का टाइप 5 ऐसे ही रहेगा, अपन को f(x) दिया रहेगा, ax की पावर x प्लस अंडर रूट में a, ऐसे अपन को गिवन होगा, ठीक है।
तो इसके अपन से 2 ही क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स, तो उसकी वैल्यू फिक्स है 1 आएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू। एंड सेकंड टाइप अपन से पूछ सकता है, अपन से 21 भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। जैसे अपन से एफ अपन 1/21, 2/21 एंड ये डैश डैश चलते चलते जाएगा, बस 20 तक जाएगा, ठीक है, एक पहले रुक जाएगा अपन 21, तो उसकी वैल्यू होगी जो लास्ट में आया ना 20/22, ठीक है। जैसे अपन का थर्ड, ठीक है, एक और ले लेते हैं, एफ अपन 1/100, ठीक है, एफ अपन 2/100, ठीक है, डैश 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 ऐसे चलता जाएगा, एफ अपन 99/100 पे जाके ये रुक जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 99/2, ठीक है। आपको ये भी टाइप रखना है कि अपन को ऐसे ही टाइप ये गिवन रहेगा, जैसे गिवन होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 9x/9x प्लस इधर अपन को 3 दिया है, ठीक है। तो ये भी सेम ही वही टाइप है, जो आपको दिख रहा होगा 9x हो गया, 9x हो गया अपन √9, ठीक है, वही सेम पार्ट है। तो आपको कैसे भी करके दे सकते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स इज टू 1, या फिर अपन को ऐसे दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा अपन में, तो लास्ट में जाकर जिस पर रुक जाएगा उसको अपन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कैसे अपन का टाइप 6 क्या है, एफ फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन सेटिस्फाई द रिलेशन। अपन को ऐसी कोई रिलेशन दिया होगा एफ एक्स इंटू एफ 1/x एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है, ऐसे अपन को दिया रहेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन, तो इसकी वैल्यू क्या होती है एफ एक्स की 1 प्लस एक्स की पावर n, या फिर 1 माइनस एक्स की पावर n। जो n होता है ना, अगर वो पॉजिटिव होगा तो इधर पॉजिटिव लेंगे, n नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे। इसका अपन एग्जांपल ले लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जैसे अपन को यही स्टेटमेंट दिया है, अपन से बोला है f4 जो अपन का 65 के बराबर है, एंड फिर एफ एक्स निकालो। अपन से ऐसे बोला है कि एफ एक्स निकालो फिर, ठीक है। इसमें पॉजिटिव दिया ना, ये पॉजिटिव है पूरा का पूरा, ठीक है। तो अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, ये वाली लेंगे 1 प्लस एक्स की पावर n। तो इसमें अपन 4 रख देते हैं, क्योंकि अपन 4 की है ना, 4 अपन का कितना है 65 की इक्वल है, तो अपन इसमें 4 रख देते हैं। 4 रखेंगे तो 1 प्लस 4 की पावर n, तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, 1 प्लस 4 की पावर n इजिकल्स टू 65, तो ये इधर जाएगा 64 हो जाएगा, 4/n, ठीक है, 64 हो गया, ठीक है। तो ये 4 की पावर 3 बन गया ना, ये भी 3 हो गया, तो n की वैल्यू क्या है n/n इजिकल्स टू 3, ठीक है, n इजिकल्स टू 4 की और 3 लिख सकते हैं ना इसको, तो पावर कंपेयर हो गई, तो n इजिकल्स टू 3 हो गया। अब अपन का इसमें दिया है f, अपन को दिया है f3 दिया है अपन का -26, ठीक है, एंड एफ एक्स की वैल्यू बोली अपन से निकालने को। तो इसमें नेगेटिव दिया है तो नेगेटिव में याद यूज़ करेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक है, f3 इस पर निकाल देंगे, ठीक है, 1 माइनस 3n। तो अपन इन दोनों को कंपेयर कर देंगे, -26 1 माइनस n3 जे आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इधर आएगा तो -27 हो जाएगा, -3n, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो 3 की पावर 3 बन जाएगा ना, 3 की पावर 3 n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा गाइस। अपन सेकंड टाइप पे चलते हैं। तो कैसे अपन का 7 टाइप क्या है, 7 टाइप है एफ एक्स इज अ फंक्शन सेटिस्फाई द रिलेशन एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई इजिकल्स टू 2xy, ठीक है। अपन को एज इट इज ऐसे ही गिवन होगा, ये सारे पॉइंट्स आपको ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है, मिसलिनियस टाइप है तभी, ठीक है। ऐसे ही आपको गिवन होगा तो उससे पूछा जाएगा एफ एक्स की वैल्यू, तो एफ एक्स की वैल्यू होती है ए की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, 1/2 हो जाएगी। क्या है एफ एक्स की वैल्यू, ए एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन 2, तो अपन की वैल्यू हो जाएगी। अपन को सेम एज इट इज ऐसे ही गिवन होगा, तो आपको ऐसे एफ एक्स की वैल्यू बतानी पड़ेगी, ठीक है। अपन का 8 टाइप है, 8 टाइप क्या है, एफ एक्स इजिकल्स टू कॉस लॉग एक्स। आपको तो ये ऐसे ही याद रखना, रट लेना है कि क्या होता है कॉस लॉग एक्स, एफ एक्स वाई इजिकल्स टू 1/2 एफ एक्स वाई 4 प्लस एफ एक्स वाई, ठीक है, ये अपन की वैल्यू होती है। इसका जो होता है, जो अपन का आता है, आपको ऑप्शंस में यही पुट करके बोला जाएगा, तो आपको एज इट इज ऐसे ही याद रखना है। तो कैसे अपन का 9 टाइप में 2 पॉइंट्स अपन के, अगर अपन का एक फंक्शन है एफ एक्स, वो अपन के रिलेशन के सेटिस्फाई कर रहा है एफ एक्स वाई एफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, तो उसकी एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है लॉग एक्स, ठीक है। अगर अपन का कोई फंक्शन है वो एफ एक्स वाई, वो अपन के इजिकल्स टू दिया एफ एक्स एफ वाई, या फिर एफ एक्स वाई अपन का कुछ है एक्स बाई वाई अपन, तो उसका क्या है इजिकल्स टू एफ एक्स अपन एक्स एफ वाई, ठीक है। तो उसकी एफ एक्स की वैल्यू क्योंकि एक्स होगी, ठीक है। इसमें प्लस हो रहा है इधर तो लॉग एक्स हो जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डिवाइड में हो रहा है तो अपन की एक्स हो जाएगी। तो कैसे अपन के यही अपन के मिसलिनियस क्वेश्चंस थे। तो कैसे अपन का फंक्शन चैप्टर इधर ही अपन का खत्म होता है। फंक्शन चैप्टर में अपन का इतना ही सब कुछ था। तो आई होप गाइस आपको ये चैप्टर समझ आएगा। अगर आपको कुछ डाउट है क्लास के रिलेटेड या फिर किसी चीज़ के रिलेटेड, तो आप मेरे को डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, एंड इसकी पीवाई की वीडियो मैं लेके आ जाऊँगा। तो आपका ये फंक्शन चैप्टर खत्म है। अगर आपको इसकी डीपी भी करनी है तो वो अपन के टेलीग्राम चैनल में पड़ी हुई है। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है अपन को कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में या फिर अबाउट में आपको मिल जाएगी।
तो आप उधर से जाके क्लिक करके आप DPP इसकी देख सकते हैं, इसकी DPP आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड DPP के बाहर से आपको कुछ और सॉल्व करने की नीड है नहीं, उसको 2 बार कर लेना काम हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिमिट से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद।